नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं ब्रिगेडियर एस एम शर्मा, डॉक्टर एस एम शर्मा, आपसे आज कुछ कहना चाहता हूँ संक्षेप में। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। नशा यानी कि चाहे तो वो जो सबसे कॉमन जिसको कहते हैं आम नशा है वो है मदिरा यानी कि शराब। दूसरा नशा आप कह सकते हैं जैसे कि ये ड्रग्स तरह तरह की मार्केट में ड्रग्स हैं और चोरी छिपे इसकी जो है कंजम्पशन होती है, इसको यूज़ किया जाता है पार्टीज़ वगैरह में, और आम तौर पे जिसको कहते हैं इसकी आदत हो जाती है उस वजह से। नशे के अलावा कुछ ऐसी और चीज़ें हैं हमारे देश में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि सिगरेट पीना, पान खाना, गुटखा खाना या और जैसे हुक्का पीना। तो मैं इस बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, शराब के नशे के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, पान के ऊपर और आम तरह के ये कैनबिस जैसे है, सुल्फा है, गांजा है, अफीम है। ये नशा हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है और बड़े योग्य, बड़े अच्छे बच्चे जो है नशे में पड़ जाते हैं, उनके परिवार नष्ट हो जाते हैं, माता पिता को दुख का कोई आ, हिसाब नहीं लगाया जा सकता। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शराब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल एकदम से ही शराब को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स या साइंटिस्ट ने कहा है कि हमें कितनी शराब अगर पीनी ही है, प्रथम तो ये हमें शराब या मदिरा पान नहीं करना चाहिए। अगर हम करते भी हैं तो अधिक मात्रा में शराब नहीं पीनी चाहिए और प्रतिदिन या डेली शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब से आपके जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है, स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ता है, इससे जिगर खराब हो जाता है, इससे खून की उल्टियाँ शुरू हो सकती हैं, इससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इससे लीवर का सिरोसिस हो सकता है जिसमें लीवर जो है सिकुड़ जाता है, और प्रेशर जो बैक प्रेशर होता है पोर्टल वेन में होता है, उसकी वजह से उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, खून की उल्टियाँ। उसके साथ ही ये दिमाग को भी मंद बुद्धि बनाता है, यानी कि दिमाग जो है उससे डिमेंशिया हो जाता है। इसके अलावा दूसरी साइकेट्रिक इलनेस जैसे नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, घबराहट है, हाथ और शरीर का कांपना है, भूख ना लगना है, इस तरह की बीमारियां इससे हो जाती हैं। और इसके अलावा शराब जो है लड़ाई झगड़े का एक कारण बनता है और हमारे परिवार की शांति में एक सबसे बड़ी बाधा है। तो शराब नहीं पीना चाहिए। अगर आप पीते ही हैं तो इसकी लिमिट्स हैं। लिमिट्स कितनी हैं? एक यूनिट में 8 ग्राम, यानी कि एक यूनिट के अंदर आप 8 ग्राम, यानी कि अगर आपने शराब पीना ही है तो आप कम से ज़्यादा 30 ml, यानी कि 30 ml से ज़्यादा शराब ना पिए। या अगर कोई विस्की पीने वाला आदमी है तो 750 ml की अगर विस्की की बोतल है तो वो विस्की की बोतल जो है, जो विस्की की बोतल है, वो पूरे 1 महीने तक चलनी चाहिए। यानी कि आप किसी भी तरह से आपको एक सप्ताह में 25 यूनिट से ज़्यादा शराब नहीं पीना चाहिए। अर्थात कि एक सप्ताह में आप 200 ml, यानी कि गिलास से थोड़ा, इससे ज़्यादा शराब नहीं पी सकते। अगर आप शराब पिएंगे तो ये सेहत के लिए हानिकारक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने शराब पी रखा है तो आपको एक यूफोरिया का मतलब है कि आदमी अपने आप को, उसमें इनहिबिशंस ख़त्म हो जाती है, बड़बोला हो जाता है और उसमें जितने यानी कि नियंत्रण होना चाहिए अपने ऊपर वो नहीं रह पाता। इसलिए शराब पी के आप किसी वार्तालाप में या डिस्कशन या आर्गूमेंट में ना पड़ें। दूसरी बात, शराब पीने के बाद में कभी भी गाड़ी ना चलाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि शराब अगर पीते हैं तो उसकी मात्रा को कम कीजिए। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, सिगरेट सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये शरीर का कोई अंग नहीं है जिसको नुकसान नहीं करता है। इससे आँखों की रोशनी के ऊपर असर पड़ सकता है, इससे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, खून की नलियों में
इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, यानी कि उसमें जो खून के अंदर हमारे WBC जैसे हैं या दूसरे तत्व हैं खून के अंदर, वो जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि खून की नलियों का बहाव कम हो जाता है। गैंग्रीन हो सकती है पाँव में, पेट में दर्द इससे हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, गुर्दों का कैंसर हो सकता है। उसी तरह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पान, तंबाकू, गुटखा इसका सेवन बिल्कुल ना करें। आप देखते हैं कि पान खाने वाला आदमी जो है वो जगह जगह में थूकता रहता है। तो थूकने से क्या होता है कि हम लोग, मानव शरीर कम से कम 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में पानी आता है, उस तरह का पानी 1.5 लीटर के करीब हम प्रतिदिन एक्रीट करते हैं। और पान खाने से क्या होता है, जो हम सलाइवा है यानी कि खाना खाते हैं तो उसको लुब्रिकेट करता है। ये एल्केलाइन मीडियम में होता है और हमारे पेट के अंदर एसिडिक मीडियम होता है। तो मेरा कहने का मतलब अगर आप पान खाएंगे तो थूकेंगे, थूकने से दूसरों को बीमारी फैलाएंगे आप। और कई जगह पे आप देखिए कि पूरी बिल्डिंग्स में, हमारी इमारतों में, वहाँ पे लाल धब्बे, और इतना प्रतिकूल और इतना गलत इम्प्रेशन, इमेज जाता है हमारे देश का कि कुछ विदेशी जब आते हैं तो कनॉट प्लेस में, जहाँ पे लोग पान खाते हैं और थूकते हैं दीवारों के ऊपर, उसकी वीडियो फिल्म्स बनाते हैं। तो हमारी संस्कृति के ऊपर इसका बहुत उल्टा असर पड़ता है। तो मेरे विचार से पान खाना और थूकना और सिगरेट पीना, इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। और सिगरेट के अलावा आप ये देखिए, सिगरेट, शराब पीना और उसके साथ में पान खाना, इससे मुंह का कैंसर हो सकता है, और इससे इतनी तड़पन होती है कि आदमी नकारा बन जाता है, पूरे परिवार इससे ख़राब हो जाते हैं। और इन नशों की वजह से हमारे बच्चे जो हैं, उनकी शिक्षा, घर का वातावरण, घर की आर्थिक स्थिति, ये सब खराब हो जाती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सिगरेट, पान, गुटखा बिल्कुल ना खाएं, जगह जगह पे थूकें नहीं। और अगर आपने शराब पीनी है तो शराब जो है वो किसी नियंत्रित मात्रा में पिए, जिसका मैं अभी कह चुका हूँ कि आपकी एक शराब की बोतल 1 महीने चलनी चाहिए। अर्थात आप एक हफ्ते में 25 यूनिट से ज़्यादा शराब ना पिए, अर्थात 200 मिलीलीटर से अधिक शराब बिल्कुल ना पिए। उसके साथ में आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि शराब जो है आदमी को ऐसी बुरी स्थिति में ला के खड़ा करता है कि शराब पीने से जिगर तो ख़राब होता ही है, उससे उसकी मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाती है। और ज़्यादा शराब पीने से मेल्स के अंदर, यानी कि जो ब्रेस्ट हैं उसकी, वो बढ़ जाती हैं, और उसकी जो शारीरिक जो क्षमता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी, जो उसके अंडकोश हैं वो भी पतले पड़ जाते हैं, और नपुंसकता की ओर, यानी कि इम्पोर्टेंस की ओर भी जा सकता है। एक शराबी आदमी जो है उसकी बहुत बुरी हालत हो सकती है अगर वो अधिक मात्रा में शराब पिए। और एक तरह से वो जीवन जो ईश्वर ने हमें एक मूल्यवान जीवन दिया है, ना वो पढ़ाई कर सकता है, ना बच्चों की देखभाल कर सकता है, ना अपने कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है, ना ही वो आगे बढ़ सकता है जीवन में। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इन चीज़ों को नकार दें। दूसरी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल जो कैनबिस है, ये भांग है, चरस है, इसके लिए कहते हैं कि यानी कि आप ले सकते हैं, इसकी छूट दे दी जाएगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमने देखा है चरसियों को जो चरस पीते हैं, उससे वो जो है क्या काम कर सकते हैं, क्या पढ़ाई कर सकते हैं, या वो सड़क के किनारे चल रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी। तो मैं ये छोटी सी आपसे मैंने बातचीत की है, इसमें ये कहना चाहता हूँ कि शराब का उपयोग बिल्कुल ना करें। और अगर आपने शराब पीनी है तो वो शराब किसी लिमिट में पिए, और वो अच्छी क्वालिटी की शराब होनी चाहिए। कम पिए लेकिन अच्छी शराब पिए, या तो बिल्कुल भी ना पिए। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप इस पर नियंत्रण रखें,
अगर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप देखते हैं आपके बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे। वो भी देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और बड़े होकर वो भी शराब पीना शुरू कर देंगे। और इसलिए वो आजकल के समय में, इस कॉम्पिटिटिव समय में, वो इस समाज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये कंपटीशन का ज़माना है, लोग आगे बढ़ते जाएंगे और शराबियों के परिवार जो हैं बर्बाद होते जाएंगे। धन्यवाद।